नमस्कार दोस्तों, CS एजुकेशन में फिर से स्वागत है। आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त मतलब एक और हफ्ता आज ख़त्म होता है। तो हम हर हफ्ते की तरह जो हमने लास्ट वीक में पढ़ा है, लास्ट हफ्ते में हमने जो पढ़ा है वो रिपीट करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने जिस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो उनका नाम है रोहित शर्मा। और आपको पता है मैं इस वीडियो में बहुत सारे लगभग 40 क्वेश्चन कवर करूंगा, तो हम इसमें डिटेल में नहीं जाते हुए वन लाइनर्स के रूप में पढ़ते हैं। ये रिपीट करते हैं हम, ये इनकी डिटेल हमने पढ़ चुकी है पिछले पूरे हफ्ते में। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे साफ शहर जो इंडिया में है वो है इंदौर। इस बार की जो रैंकिंग में आया है वापस से चौथी बार लगातार। जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में जिस खेल से संन्यास लिया वो है बैडमिंटन खेल से संन्यास लिया उन्होंने। वह देश जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQI, YI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया वो ताइवान देश है। ताइवान ने ये बैन लगाया था। जिस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है, अब इनको प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, और वो है महाराष्ट्र की सरकार ने यह फैसला लिया है। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जिनको मेडल मिले हैं सिर्फ उनको ही मिलता था पहले ये छूट। अब सभी जिन लोगों ने सेवा दी है सैनिक के रूप में हमारे देश के लिए, तो उन सभी को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट मिलेगी ग्राम पंचायत के अंतर्गत। अगला है, ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीज़न के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? सही आंसर है 222 करोड़ रुपए। वह IIT संस्थान जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की शुरुआत की है, IIT खड़गपुर है वो। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु रोजगार के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं ऐसा लैब और ऐप लॉन्च किया था, और उसका नाम था कॉर्मो जॉब्स ऐप। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कितने तारीख तक कर दिया है? वो है उसकी सही तारीख 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने जिसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है उनका नाम है प्रशांत जोशी। भारत और जिस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इजराइल के साथ किए हैं ये समझौते पर हस्ताक्षर। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 अगस्त को यह मनाया जाता है, मैंने बताया था आपको। हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हज़ार रुपये की आर्थिक मदद देगी? यह हॉकी इंडिया को जो देगी अपन इनको 10,000 रुपये की मदद देगी, और ये हमने कल क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए छोड़ा था, इसका सही आंसर आपने सही बताया था 10,000 रुपये। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया उनका नाम है, वो उस देश का नाम है माली के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने पढ़ाई त्योहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की, वो राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? और सही आंसर है 10%। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भरूच में भातबूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है, सही आंसर है गुजरात में यह परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है, भातबूत परियोजना नाम है इसका। विश्व मानवता दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे किस दिन मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है ये। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत किस देश को सहायता कर रहा है? सही आंसर है नेपाल। विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 अगस्त को। एक तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेम डे मनाए जाते हैं। निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, और उनका नाम है अशोक लवासा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है उनका नाम है रोहित शर्मा। इनसे पहले 3 लोगों को और मिल चुका है, वो उनका नाम था सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और MS धोनी। एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दी थी?
7500 करोड़ रुपए, 7500 करोड़ रुपए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जिसको कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है उनका नाम है जीपी गर्ग। हाल ही में जिस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है उनका नाम है वीएसके कौमुदी। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में जितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है उसका सही आंसर है 3 मिलियन पाउंड। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल जिसे नियुक्त किया है उनका नाम है सत्यपाल मलिक। ये पहले गोवा के राज्यपाल थे, इनका ट्रांसफ़र होकर अब इन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है इन्हें। और अभी आपको आगे बताता हूँ मैं जो गोवा के अभी जिनको बनाया है मैंने ये बता चुका था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे जिस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है वो है मणिपुर। ये सबसे ऊंचा है, एक्चुअली लंबा नहीं ऊंचा है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह, ये अभी मैंने बता रहा था आपको, जो पहले गोवा के थे सत्यपाल मलिक, उनकी जगह अब भगत सिंह, जो महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, इन्हें गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शास्त्रीय संगीत के जिस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वो थे पंडित जसराज। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जिस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है उस रेलवे स्टेशन का नाम है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। वह देश जिसने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है, सही आंसर है चीन। जिस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है उनका नाम है हरभजन सिंह। भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया, उसका सही आंसर है 6 राज्यों में। और हाल ही में जिस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है, उसका सही आंसर है भारत देश ने किया है। और ताइवान में हाल ही में जिस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, अमेरिका देश से समझौता किया है ताइवान ने। हाल ही में जिन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिस ऐप का उद्घाटन किया है उस ऐप का नाम है सखी ऐप। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर जितने प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है वो है 100% की। पूरा कुछ कर नहीं लगेगा, इनको पूरी छूट देती है इन सभी शिक्षण संस्थान, धर्मार्थ स्थान और अस्पतालों को, क्योंकि कोविड-19 के कारण इन्होंने यह फैसला लिया है। आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी करिएगा और लाइक करिएगा। चलिए हम मिलते हैं फिर नए वीक की शुरुआत में अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।